नॉर्थ बैंगलोर अब सिर्फ एक एयरपोर्ट स्टोरी नहीं रहा। आज ये रीजन बैंगलोर का नेक्स्ट प्रीमियम बिजनेस और रेजिडेंशियल कॉरिडोर बन रहा है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, एरोस्पेस पार्क्स, एयरपोर्ट एक्सपेंशन, मेट्रो कनेक्टिविटी, एसटीआरआर, टेक पार्क्स, सब कुछ अब इस साइड ऑफ सिटी मूव कर रहे हैं। और अब इंडिया का सबसे बड़े लग्जरी डेवलपर्स में से एक लोधा ग्रुप सादा अली में एक मैसिव प्रीमियम टाउनशिप के साथ एंट्री कर रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये एक्चुअली एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या नॉर्थ बैंगलोर धीरे धीरे प्राइसिंग बबल की तरफ जा रहा है? इसीलिए इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे लोकेशन रियलिटी, अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, नियर बाय जीसीसीज और एम्प्लॉयमेंट हब्स, लोधा की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एक्सपेक्टेड प्राइसिंग और क्या ये प्रोजेक्ट एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए सेंस बनाता है या नहीं। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है, थोड़ी अलग होने वाली है, तो पूरा एंड तक देखिएगा। और कैसी लगी ये मुझे एंड में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। जय भूमि, जय भारत दोस्तों। मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझिए, सादाहल्ली स्ट्रेटेजिकली हिब्बाल और केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच बेल्लारी रोड कॉरिडोर पे लोकेटेड है। पिछले कुछ सालों में ये पूरा एयरपोर्ट बेल्ट एक पेरिफेरल मार्केट से ट्रांसफॉर्म होके प्रीमियम ग्रोथ कॉरिडोर बन चुका है। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड द स्केल ऑफ ग्रोथ हियर, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2025-2026 में 44 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स हैंडल किए और इंटरनेशनल ट्रैफिक ईयर ऑन ईयर ग्रो ही कर रहा है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज ग्लोबली एक पैटर्न बार बार प्रूव हुआ है। मेजर एयरपोर्ट कॉरिडोर्स टाइम के साथ साथ प्रीमियम रियल एस्टेट और कमर्शियल ग्रोथ जोन्स बन ही जाते हैं। नाउ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एम्प्लॉयमेंट। बैंगलोर ऑलरेडी इंडिया का सबसे बड़ा जीसीसी इकोसिस्टम होल्ड करता है। भारत के ऑलमोस्ट 40% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी कि जीसीसीज यहाँ ऑपरेट करते हैं। और अब नॉर्थ बैंगलोर में स्पिलओवर डिमांड इंक्रीज हो रही है क्योंकि सेंट्रल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट्स ग्रेजुअली सैचुरेट होते जा रहे हैं। इसी वजह से एरोस्पेस, एआई, लॉजिस्टिक्स, एविएशन और ग्लोबल टेक ऑपरेशन से जुड़ी कंपनीज एयरपोर्ट कॉरिडोर की तरफ एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही हैं। मेजर कंपनीज एंड डेवलपमेंट्स की अगर बात करूं इस बेल्ट में, तो बोइंग इंडिया इकोसिस्टम, एयरबस सप्लायर इकोसिस्टम्स, शेल, सैप, अपकमिंग एयरपोर्ट सिटी, प्रेस्टीज टेक क्लाउड, KIADB एरोस्पेस, SEZ और मल्टीपल जीसीसी एक्सपेंशंस। इसके ऊपर से अपकमिंग एयरपोर्ट मेट्रो कनेक्टिविटी अगले कुछ सालों में एक्सेसिबिलिटी को और इंप्रूव करेगी। एंड हिस्टोरिकली बैंगलोर में व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड और हिब्बाल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लेड कॉरिडोर्स ने मैसिव लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट की थी जब एम्प्लॉयमेंट और मेट्रो कनेक्टिविटी मैच्योर हुई। एंड नॉर्थ बैंगलोर भी आज सिमिलर साइकिल में एंटर कर रहा है। नाउ लेट्स talk about Lodha Sadahalli. This is expected to be a large integrated luxury township spread across roughly 70 to 80 acres near the airport corridor. Project में premium 3, 3.5 and 4 BHK residences expected हैं with a strong luxury positioning. Now one thing Lodha does very well is product packaging. Their projects usually heavily focus on grand landscaping, clubhouse ecosystem, premium lobbies, lifestyle branding, large open spaces और standard apartment projects के comparison में better community planning. And अगर construction quality की बात करें तो लोधा का luxury और upper premium housing segment में strong national reputation है आज। बहुत सारे लोकल बैंगलोर डेवलपर्स के कंपैरिजन में लोधा की जो एग्जीक्यूशन क्वालिटी है एंड फिनिशिंग स्टैंडर्ड्स प्लस ब्रांडिंग आर जनरली वेरी फार सुपीरियर। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये प्रोजेक्ट किसी अफोर्डेबल एयरपोर्ट इन्वेस्टमेंट की तरह पोजीशन नहीं हो रहा है। ये क्लियरली एक प्रीमियम एस्पिरेशनल टाउनशिप है। इस माइक्रो मार्केट में लार्जर कॉन्फ़िगरेशन की प्राइसिंग टावर साइज और व्यू के अकॉर्डिंग 3 करोड़ प्लस के ऊपर जा सकती है। मतलब बायर्स सिर्फ करंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पे नहीं करेंगे, वो नॉर्थ बैंगलोर के फ्यूचर के लिए भी प्रीमियम पे करेंगे। एक्चुअली पिछले 3-4 सालों में नॉर्थ बैंगलोर के कई माइक्रो मार्केट्स एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी की वजह से ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन देख चुके हैं। कुछ मार्केट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग सर्टेन पॉकेट्स में 30% से लेके 80% तक का एप्रिसिएशन देखने को मिला है ये रिसेंट साइकिल में। अब वो पेस फ्यूचर में सस्टेन करेगा या मॉडरेट होगा वो एक अलग डिस्कशन है, वो हम कभी और करेंगे। लेकिन मार्केट मोमेंटम क्लियरली
विजिबल है और इसका मतलब क्लियरली ये है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, क्विक फ्लिप इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आपका होराइजन 2 से 3 साल का है तो आपको ये ऑब्वियसली एक्सपेंसिव लग सकता है, लेकिन वहीं अगर आपका होराइजन 7 से 10 साल का है तो ये एयरपोर्ट कॉरिडोर बेंगलोर के स्ट्रॉन्गेस्ट वेल्थ क्रिएशन जोन्स में से एक बन सकता है आपके लिए। ना एक और बायर कैटेगरी है जो इस प्रोजेक्ट से स्ट्रांगली रिलेट करेगी, एनआरआईज। और ऑनेस्टली लोधा हिस्टोरिकली एनआरआई सेगमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करता रहा है बिकॉज ऑफ इट्स नेशनल ब्रांड पोजीशनिंग, प्रीमियम प्रोडक्ट क्वालिटी और ट्रस्ट फैक्टर। एंड आज का एनआरआई बायर बेसिकली 3 चीजें ढूंढता है, एक रेपुटेड ब्रांडेड डेवलपर, एक फ्यूचर रेडी लोकेशन और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट भी हो और फ्यूचर सेल्फ यूज होम भी बन सके। और ये प्रोजेक्ट उस साइकोलॉजी को काफी स्ट्रांगली फिट करता है। यूएस, दुबई, सिंगापुर या यूरोप में वर्किंग एनआरआईज के लिए नॉर्थ बैंगलोर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और ग्रोइंग ग्लोबल बिजनेस सिस्टम की वजह से एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव बन जाता है। बहुत सारे एनआरआई बायर्स यहाँ 2-3 रीजन से परचेज कर रहे हैं। पहला अपने पेरेंट्स के लिए, दूसरा लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, तीसरा सिंपली एक प्रीमियम एसेट सिक्योर करने के लिए बिफोर द प्राइसेस मूव फर्दर अप। एंड कंपेयर टू मेनी अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स, लोधा का ब्रांड रिकॉल एनआरआईज के बीच काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बायर्स नेशनली एस्टेब्लिश्ड डेवलपर के साथ रिमोटली इन्वेस्ट करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये ट्रेंड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि आज का एनआरआई सिर्फ इमोशनल होकर घर नहीं खरीद रहा, वो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी रियल एस्टेट ढूंढ रहा है। ब्रांडेड डेवलपर हो, ऑर्गेनाइज्ड टाउनशिप्स हो, बेटर मेंटेनेंस सिस्टम्स हो और लॉन्ग टर्म एसेट क्रेडिबिलिटी हो। और एग्जैक्टली वही एडवांटेज लोधा जैसे डेवलपर्स के पास आज यहाँ पे है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क आल्सो, क्योंकि हर ग्रोथ कॉरिडोर एक हाइप साइकिल से भी गुजरता है। एंड करंट कंसर्न्स की अगर बात करें तो सबसे पहला है कि प्राइसिंग ऑलरेडी पिछले कुछ सालों में शार्पली इंक्रीज हुई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी कुछ पॉकेट्स में डेवलपिंग स्टेज पर है। कोर बैंगलोर का डेली कम्यूट अभी भी चैलेंजिंग है और फ्यूचर एप्रिसिएशन का काफी पार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस पे भी डिपेंड करेगा। ये एरिया अभी हिब्बाल या इंदिरा नगर जैसे सेंट्रल बेंगलोर लग्जरी के जो मार्केट्स हैं उनके इक्विवेलेंट नहीं है। ये एक फ्यूचर अर्बन कॉरिडोर है और बायर्स को एक क्लियरली समझना चाहिए कि नॉर्थ बेंगलोर का जो एयरपोर्ट इकोसिस्टम है, मान्यता है कि आईडीबी है या अपकमिंग टेक पार्क्स में जो वर्किंग एंड यूजर्स हैं उनके लिए लोकेशन काफी ज्यादा सेंस बनाती है। लेकिन अगर कोई डेली इलेक्ट्रॉनिक सिटी या सेंट्रल व्हाइटफील्ड ट्रैवल करता है तो कम्यूट प्रैक्टिकलिटी वाइज प्रॉपर्ली एवेल्युएट करना चाहिए। और क्योंकि मल्टीपल डेवलपर्स साइमल्टेनियसली नॉर्थ बेंगलोर में लॉन्च कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट, तो सप्लाई जो कंपटीशन है अगले कुछ सालों में हाई रहने वाला है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लोधा सादा हल्दी को हम कैसे रेट करेंगे? बिल्डर क्रेडिबिलिटी में आई विल गिव 9 आउट ऑफ 10, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्ट क्वालिटी 8.5 आउट ऑफ 10, लोकेशन पोटेंशियल 9 आउट ऑफ 10, एंड यूज लिवेबिलिटी 7.5 आउट ऑफ 10, करंट इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल 8.5 आउट ऑफ 10, स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। रिस्क लेवल मॉडरेट। आज एयरपोर्ट ट्रैफिक, कार्गो मूवमेंट, ग्लोबल कनेक्टिविटी और जीसीसी एक्सपेंशन सब एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जब मल्टीपल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक साथ अलाइन करते हैं तब रियल एस्टेट मार्केट जनरली टेम्परेरी हाइप नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ देखता है। नॉर्थ बैंगलोर अब सिर्फ एक स्पेकुलेटिव स्टोरी नहीं रहा, ये धीरे धीरे बैंगलोर का ग्लोबल गेटवे कॉरिडोर बन रहा है। और जब रियल एस्टेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रीमियम डेवलपर एक्टिविटी से बैक्ड होता है तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ यूजुअली फॉलो करती ही है। लेकिन बायर्स को पेशेंस के साथ एंट्री करनी चाहिए, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मार्केट नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या नॉर्थ बैंगलोर इंडिया का नेक्स्ट प्रीमियम वेल्थ कॉरिडोर बन सकता है या प्राइसेस ऑलरेडी रियलिटी से आगे निकल रहे हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे और ऑनेस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज और रियल एस्टेट मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो रियल एस्टेट A to Z को अभी सब्सक्राइब कर लो और हमारी जो कम्युनिटी है उसको अभी ज्वाइन कर लो। उसका लिंक फर्स्ट कमेंट में और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।